क्या आपने भी शिबा इनू को अभी तक होल्ड करके रखा हुआ है जी कई महीनों से या कई सालों से? तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है जी बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि कुछ डेटा और निकल कर सामने आए। कल की वीडियो में हमने बताया था जी कुछ कि एक्सचेंज के ऊपर क्या चल रहा है, लेकिन अब कुछ और चीज़ें हैं कि फ्यूचर मार्केट में क्या चल रहा है जी, ठीक है। और जो ऑप्शंस ट्रेडिंग है उसके अंदर किस तरीके से इसके ऊपर बैट लग रही है, तो उन चीज़ों को भी, बड़ी पिक्चर को अगर आप देखेंगे तो पता चलेगा कि शिबा इनू क्यों इतना हर गुजरते हुए दिन के साथ पैसा इसके अंदर से निकल रहा है। कोई भी उम्मीदें लोगों को नज़र नहीं आ रही हैं, और जो होल्डर्स हैं और वो इस टेंशन के अंदर बैठे हैं कि इसको होल्ड करें या इसको सेल करके निकल जाएं, और जब प्राइस नीचे जाए तो उसको दोबारा से कर लें जी बाय, ठीक है। तो सबसे पहले अगर बात करेंगे तो शिबा इनू बहुत पुराना टोकन है जी, और इसके अगर ऑन चेन अगर आप होल्डर देखेंगे तो तकरीबन 15,94,554 है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है जी। इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर बना हुआ सबसे ज़्यादा फेमस अगर कोई टोकन हुआ है तो वो है जी शिबा इनू, क्योंकि बहुत स्टार्टिंग के अंदर लॉन्च हुआ था जी, 2020 के अंदर आया था, तकरीबन 6 साल इसको हो गए हैं, ठीक है। वहीं अगर बात करें जी इनके होल्डर्स की, तो होल्डर्स के अंदर अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ा जो होल्डर्स है वो है जी हमारा डेड वॉलेट यानी कि नल वॉलेट, जिसके अंदर आप देखेंगे 1000 में से 410 ट्रिलियन तो यहाँ पर यानी कि टोकन बॉन्ड है। लेकिन अगर आप इसके बाद देखेंगे तो रॉबिनहुड एक बहुत बड़ा एक सेंट्रलाइज एक्सचेंज है, यानी कि इसके ऊपर भी तकरीबन आप देखेंगे 40 ट्रिलियन अकेले ही रॉबिनहुड के ऊपर पड़े हुए हैं जी टोकन, यानी कि एक बहुत बड़ा एक्सचेंज है जहाँ पर बड़े पैमाने के ऊपर होती है जी ट्रेडिंग, ठीक है। बाइनेंस के ऊपर भी आप देख सकते हैं 35 ट्रिलियन के करीब हो जाते हैं, और कल की डेट में हमने आपको बताया भी था कि तकरीबन 80 ट्रिलियन के करीब टोकन जो हैं एक्सचेंज के ऊपर पड़े हुए हैं, जिसके अंदर से ये दो टॉप मोस्ट हो जाते हैं, ठीक है। बाकी आप देख सकते हैं बिटहब, ठीक, और OKX भी आप देख सकते हैं, तो बड़ी क्वांटिटी के अंदर, यानी कि ये तकरीबन अगर आप देखें सारा अगर डेटा को एनालाइज करेंगे तकरीबन 100 ट्रिलियन को भी क्रॉस कर जाते हैं जी एक्सचेंज के ऊपर। 410 बर्न हो चुके हैं और 100 ट्रिलियन के करीब एक्सचेंज के ऊपर पड़े हुए हैं जी, ठीक है। ये तो हो गई जी ओवरऑल पिक्चर। दूसरा अगर आप देखें तो ओपन इंटरेस्ट एक कॉन्सेप्ट होता है जी क्रिप्टो के अंदर, फ्यूचर के अंदर इसकी बात की जाती है जी ऑप्शंस के अंदर। कि ओपन इंटरेस्ट का मतलब क्या है कि अगर आपको लग रहा है कि आज मेरा माल है जी, आज मेरा माल 100 रुपये का है और कल की डेट में वो 100 रुपये से 110 रुपये का हो जाएगा, और मुझे यकीन है कि हाँ जी वो हो भी जाएगा, तो मैं अपनी पोजीशन जो मैंने ले रखी है 100 रुपये की, मैंने कोई चीज़ बाई कर रखी है, मैं इस इंतज़ार में बैठूंगा कि आने वाले 10 दिन 15 दिन के अंदर वो चीज़ 110 की हो जाएगी, तो बंदा बैट लगा देता है। बैट लगा देता है मतलब कि हाँ जी ठीक है जी, थोड़े दिन इंतजार कर लिए, मेरी पोजीशन को ओपन रहने दीजिए जी। तो वही अगर आप देखेंगे यहाँ पर शिबा इनू का जो ओपन इंटरेस्ट है वो गिर रहा है। लोगों को लग रहा है कोई फ़ायदा नहीं है जी अपनी पोजीशन को ऑन करने के लिए, क्योंकि प्राइस बिल्कुल डेड हो चुका है, ना ऊपर जाने को तैयार, ना नीचे जाने को तैयार, ना कोई पुट लेने को तैयार, ना कोई कॉल लेने को तैयार, ना कोई लॉन्ग करने को तैयार और ना कोई शॉर्ट करने को तैयार। तो अपनी पोजीशन ऐसी जगह क्यों लगाए जहाँ पर ना प्राइस ऊपर जा रहा ना प्राइस नीचे जा रहा, बिल्कुल डेड आप देख सकते हैं यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा है, और इतना कम हो गया है कि इतना कम हो गया है, ये आप देखिए जी कितना रह गया है जी, सिर्फ और सिर्फ $25 मिलियन का ही ओपन इंटरेस्ट रह गया है। और वहीं अगर आप देखेंगे ये डेट आप देखिए जी, तकरीबन जनवरी 2017 के अंदर आप देखिए ओपन इंटरेस्ट कितना था जी, 400-500 मिलियन डॉलर के करीब था जी, ठीक है। और इससे पहले अगर आप जाएंगे तो और भी अच्छा होगा। और दूसरा आप देखिए जी प्राइस भी नीचे जा रहा है, ठीक है, और वॉल्यूम भी नीचे जा रहा है। लेकिन जब प्राइस थोड़ा बहुत नीचे जा रहा है तो वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, यानी कि गिरते हुए प्राइस को वॉल्यूम सपोर्ट कर रहा है, यानी कि लोग चाह रहे हैं कि भैया बेच के निकलो। अगर थोड़ा सा ही प्राइस नीचे जाएगा तो और वॉल्यूम बढ़ जाएगा, क्योंकि लोग नहीं चाहेंगे कि मेरी होल्डिंग के ऊपर मेरा नुकसान हो जाए। नुकसान तो इतना कर ही लिया है, थोड़ा नुकसान और करके यहाँ से निकल जाए, क्योंकि यहाँ पर सब चीज़ें हो रही हैं जी बिल्कुल फेवर में। प्राइस जितना नीचे जा रहा है वॉल्यूम उतना ही बढ़ रहा है। अब चाहे मिलियंस के अंदर वॉल्यूम आ रहा है, लेकिन गिरते हुए प्राइस के अंदर वॉल्यूम बढ़ जाता है, लोग पैनिक में आके और अपने शिबा इनू की होल्डिंग को सोल्ड करके अपनी पोजीशन को बंद करके वहाँ से निकल रहे हैं। इसी वजह से ओपन इंटरेस्ट भी कम हो रहा है और गिरते हुए प्राइस के साथ वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। और आप देखिए जी लॉन्ग की पोजीशन कितनी लिक्विडेट हो रही हैं, ठीक है ना। ये आप एक्सचेंज दे सकते हैं जी, बड़े एक्सचेंज है जी, OKX हो गया, तो अभी भी लिक्विडेशन का फेज़ जारी है, ठीक है। बड़े बड़े पैमाने के ऊपर आप देख सकते हैं कि लिक्विडेशन हो रही है। लिक्विडेशन मतलब किसी ने लॉन्ग की पोजीशन ली,
लॉन्ग की पोजीशन बंदा कब लेता है, जब उसको लगता है कि प्राइस ऊपर जाएगा, लेकिन क्या हुआ, प्राइस नीचे चला गया, ठीक है। और लॉन्ग की जो पोजीशन थी, उसने जो पैसा लगाया था वो लिक्विडेट हो गया, ठीक है। 2x की लिवरेज ली थी जी, 5x की लिवरेज ली थी जी, ठीक है, इस उम्मीद पर कि हाँ जी 2% प्राइस बढ़ जाएगा, लेकिन जैसी 5x की लिवरेज ली तो 2% से 10% का नुकसान हो गया जी उसका, क्योंकि प्राइस 5 गुना का आपको वेटेज मिल गया ना, ठीक है। तो वो चीज़ें भी यहाँ पर हो रही हैं। देखिए जी लॉन्ग पोजीशन कितनी ज़्यादा लिक्विडेट यहाँ पर ये हो रही हैं, और शॉर्ट की पोजीशन लिक्विडेट नहीं हो रही क्योंकि प्राइस ऊपर ही नहीं जा रहा है, ठीक है। अब शिव आर्मी जो कभी किसी टाइम के पे इसको बड़े पैमाने के ऊपर सपोर्ट करती थी, इसकी जो इकोसिस्टम है उसके ऊपर जो होने वाली जो एक्टिविटी थी उनको बड़े लेवल के ऊपर वायरल किया जाता था, लेकिन अब वो चीज़ें मिसिंग यहाँ पर लग रही हैं, क्योंकि कब तक एक चीज़ को हम बोलते रहेंगे, एक तो कुछ चीज़ हो भी नहीं रहा, ठीक है। वहीं अगर आप देखें शिवारियम के ऊपर कोई काम नहीं कर रहा, इनकी टीम आप देखिए जी, ठीक है, जून के अंदर एक आया था जी निकल के, उसके बाद कोई बड़ा पॉजिटिव एक होता है ना कि पार्टनरशिप हो रही है या कुछ बड़ा होने वाला है जी, ठीक है। शिव कंप्लीटेड ए फ्यू मिशन ऑफ इट्स ओन, ठीक है, तो ये कुछ ट्वीट्स निकल कर आए हैं। अब पुरानी चीज़ों को गिनाने से क्या फ़ायदा, क्योंकि पुरानी चीज़ों को तो पुराने लोग जानते हैं कि हाँ जी ये सब कुछ हुआ था, लेकिन जो नया इन्वेस्टर्स है वो क्यों आएगा जी आपकी तरफ, ठीक है। लॉन्च हुआ था जी 2020 के अंदर, अभी हमने आपको बताया। शिव आर्मी आप देख सकते हैं कि 16 लाख के करीब इनके होल्डर्स हैं जी ऑन चेन, और बाकी एक्सचेंज पे तो आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं। विटालिक ने जो बर्न किए थे जी, वही बर्निंग के बाद कुछ दोबारा इतनी बड़ी बर्निंग देखने को नहीं मिली, क्योंकि 1000 ट्रिलियन की सप्लाई में से 410 ट्रिलियन की बर्न हो गई, अपने आप में बहुत बड़ा माइलस्टोन था। लेकिन उसके बाद से आप देख सकते हैं 1 ट्रिलियन भी तब से लेके अब तक, मई से लेके आप देख सकते हैं 2026 चल रहा है, 5 साल हो गए, 1 ट्रिलियन भी टोकन पूरा इकोसिस्टम इनका बर्न नहीं कर पाया, जो बहुत ज़रूरी था जी इनके लिए, ठीक है। 2021 सब जानते हैं जी, पूरी क्रिप्टो के लिए, पूरी क्रिप्टो के अंदर सारे ऑल्ट कॉइन ने आउट परफॉर्म किया था, बड़े बड़े पैमाने के ऊपर लोगों को रिटर्न देखने को मिला था, तो शिबा ने भी करा था, तो ये बहुत अच्छी बात थी जी, ठीक है। मेजर एक्सचेंज लिस्टिंग, तो ये सब चीज़ें पुरानी हैं, इनका कोई भी हमको देखने को फ़ायदा नहीं मिल रहा। अब क्या है जी, शिवारियम फ्लॉप हो चुका है जी, एक्सचेंज के ऊपर जो लिस्टिंग हो रही थी वो सारी बंद हो गई हैं जी, अब कोई बड़े पैमाने के ऊपर नहीं है। विटालिक बुटीन ने भी कोई ज़्यादा सपोर्ट नहीं करा है जिसको लेके। शिव आर्मी मायूस हो चुकी है जी, लॉन्च हुए हुए तकरीबन 6 साल के करीब होने वाले हैं जी, अगस्त के अंदर 6 साल हो जाएंगे, सेलिब्रेशन किए जाएंगे, पर सेलिब्रेशन के पीछे कुछ अचीवमेंट भी तो दिखानी पड़ेगी, क्योंकि एक दौर था 2021-22 का, तो वो पैसा कमाया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, शिबा इनू के अंदर कोई है ही नहीं जी पूछने वाला, ठीक है। जिन लोगों ने स्टार्टिंग में बाई करा था वही सेल कर करके निकल जाए, और नए बंदे आके उसके अंदर फंस जाते हैं जी। तो ये सब चीज़ें हैं जो अभी हो रही हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट तो चलता रहेगा जी। शिबा इनू बहुत बड़ा नाम है जी, बहुत बड़ा एक यूटिलिटी टोकन निकल कर सामने आया, स्टार्टिंग में तो मीम कॉइन था, लेकिन अभी हालात है जी ख़राब। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो, जय हिंद।